हिंदी अद्भुत स्टोरी। अब तुमसे भी मैं शादी कर लूंगी तो लोग तो ना जाने मुझे कैसे कैसे ताने देंगे। ओए तू ना लोगों की चिंता मत कर और तेरे माँ बाबा को मैं मना लूंगी। अरे यार सोच ना, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, हम चारों खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब धमाल करेंगे, बड़ा मजा आएगा। कुछ दिनों बाद उनके सब परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं, फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दोनों सहेलियां देवरानी जेठानी बनकर एक ससुराल में आ जाती है। शादी के 4 महीने बाद दोनों सहेलियां खुशी से रहती थी, साथ में अपनी सास का भी खूब ख्याल रखती थी और एक दूसरे से हर बात शेयर करती। उनके पति अपना बिजनेस चलाते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में काम को लेकर अनबन होने लगी। ये तुम क्या करने वाले थे अर्जुन? आज हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील चली जाती तो हमारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। कुछ भी मत बोलिए भैया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लान तैयार किया था और ये हमारी कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट था। आपकी वजह से आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया। ऐसा कुछ नहीं है अर्जुन, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस मुझे भी समझ में आता है और तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था। ऐसे तो हमारी कंपनी डूबी जाती, इसलिए मुझे अपना आइडिया सामने रखना पड़ा। रहने दो भैया, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं कब से देख रहा हूँ, जब से आप कंपनी संभाल रहे हो आप अपनी ही चलाते हो। आप मुझे कभी आगे आने ही नहीं देते, चाहे फिर वो घर के फैसले लेने की बात हो या कंपनी की। लेकिन बस अब और नहीं, अब मुझे बंटवारा चाहिए। ये तो क्या बोल रहा है अर्जुन? कुछ भी मत बोल। कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना बंटवारा चाहिए तो मतलब चाहिए। दोनों के गुस्से से लाल मुंह देख उनकी माँ जानकी उनसे इसकी वजह पूछती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों का मुंह क्यों फुला हुआ है? माँ, हम दोनों भाइयों को बंटवारा चाहिए। क्या तुम दोनों को बंटवारा चाहिए? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुम दोनों की पत्नियां 4 महीने से गर्भवती हैं और ऐसी हालत में अब तुम्हें बंटवारा चाहिए? मैंने कह दिया ना माँ, मुझे बंटवारा चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है माँ, इसे यही सही लगता है तो दे दीजिए इसे बंटवारा। आपसे ये दोनों ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे और हम नीचे के फ्लोर पर, और आप हमारे साथ ही रहेंगे नीचे, क्योंकि आप बार बार सीढ़ियाँ चारों उतर नहीं सकती। हाँ माँ जी, आपको जो भी खाना होगा मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। और मैं पेट से हूँ तो आप मुझे कैसे ध्यान रखना है, क्या खाना है ये भी बता देना। हाँ तो क्या हो गया, गर्भवती तो मैं भी हूँ, माँ जी की जरूरत तो मुझे भी है। और माँ जी आप मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगी ना, तो मैं मसाजर से आपके घुटनों और पैरों की मसाज भी कर दूंगी। लेकिन आपके इस गरीब बहू के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे हाथ तो है, मैं हाथों से आपके पैरों को दबा दूंगी। अरे बस करो तुम दोनों, इन दोनों भाइयों ने बंटवारा क्या किया, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनी फिरती थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। ठीक है, लगता है तुम सब यही चाहते हो तो फिर ठीक है। अब समीर वाली बहू यानी निशा ऊपर रहेगी और गरीब वाली जेठानी नीचे। उन दोनों के झगड़े में सास खुद ही पिस जाती है। एक रोज, माँ जी ये लीजिए चाय। इतनी काली चाय बहू, माफ करना माँ जी, वो घर में दूध खत्म हो गया है और ये आज मुझे दुकान से दूध देकर जाना भूल गए और मेरे पास पैसे भी नहीं दिए। तभी छोटी बहू निशा ऊपर से आवाज लगाती है, अरे माँ जी आप ऊपर आ जाइए, मैंने आपके लिए बढ़िया सा मैंगो शेक बनाया है, जल्दी आ जाइए। बहू ये चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही, मैं थोड़ी देर छोटी बहू का हालचाल पूछ कर आती हूँ। माधवी जानती थी कि उसकी सास ऊपर क्यों गई है। मैंगो शेक पीने का मन तो माधवी का भी था, लेकिन वो जानती थी कि उसके पति की आमदनी आजकल कुछ खास नहीं हो पा रही, इसलिए वो अपना मन मार कर रह जाती है। ऐसे एक रोज सास का जन्मदिन आता है। सुनिए, कल माँ जी का जन्मदिन है तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम उनकी पसंद का कुछ खाना बनाएं, उन्हें अच्छा लगेगा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं उन्हीं से माँ जी के लिए कुछ पकवान बना दूंगी। ठीक है माधवी, लेकिन तुम इस हालत में इतना कुछ कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं जी, मैं कर लूंगी, आप बस मुझे थोड़ा सामान ला कर दे देना। ऊपर अमीर देवरानी भी सास के जन्मदिन की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन निशा कमरे को अच्छे से डेकोरेट कर देती है और बाहर से खाना और केक ऑर्डर कर देती है। तो वहीं गरीब बहू सास की पसंद का खाना जैसे छोले आलू पूरी रायता बना लेती है और मीठे में हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर बड़ी बहू और बेटा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई हो माँ। जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, सदा खुश रहो। ऊपर से अमीर बहू ये सब देख कर चल रही होती है। फिर अर्जुन को वो अपनी माँ को लाने नीचे भेज देती है। माँ, हम भी आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मैं और निशा कब से आपके आने की राह देख रहे थे। निशा ने आपके लिए केक और बाहर से खाने का ऑर्डर किया है। फिर जानकी अर्जुन और निशा के साथ ऊपर जाती है, केक काटती है, फिर बाहर का थोड़ा सा खाना भी खाती है और सबके साथ डांस करती है। बस बच्चों अब मैं बहुत थक गई नाच कर और अब पेट भी भर गया। अच्छा अब मैं नीचे चलती हूँ, आराम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद जानकी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। जो डॉक्टर उसका इलाज करता है वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। क्या बात है विवेक, आंटी को ये चोट कैसे लगी? वो अर्जुन अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है और हम नीचे वाले पर। माँ जी का जन्मदिन था तो हम दोनों ने उनके लिए पार्टी रखी थी, वो ऊपर नीचे कर रही थी और इसी में फिसल गई। मैं आंटी को अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी दोनों बहुओं का अच्छे से ख्याल रख रही होंगी और उनका मन रखने के लिए उनका हर कहा भी मान रही होंगी। लेकिन अब उनकी उम्र नहीं है ऊपर नीचे करने की, इसलिए अब उन्हीं के लिए कम से कम तुम सब एक साथ हो जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस समय तुम सब आंटी जी को खो दो। उस डॉक्टर की बात उन दोनों भाइयों को समझ आ जाती है। वो चारों एक दूसरे से माफी मांगते हैं